हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अनदर वीडियो। तो चलिए आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी मैथ का देख रहे थे। तो एक्सरसाइज 1.3 आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसको बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। मतलब 36/100 जब हम 100 से 36 में डिवाइड करेंगे तो किस टाइप का होता है। तो इसमें तीन तरीके के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पूरी तरह कट जाना, डिवाइड हो जाना, फुल्ली डिवाइड। इतना यही समझ लीजिए, फुल्ली डिवाइड मतलब अगर हम 100 से 36 में अगर डिवाइड करते हैं तो अगर 100 से 36 में डिवाइड करने से अगर टर्मिनेट होकर रिमाइंडर हमारा कितना बचे, अगर रिमाइंडर हमारा कितना बच जाए, 0 बच जाए, तो हम इस समझ जाएंगे कि ये वाला जो एक्सपेंशन है, ये जो हमारा दिया हुआ फ्रैक्शन है, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अगर नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नहीं कट रहा है तो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन मतलब नहीं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये। फिर आता है एक रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। रिपीट का मतलब बार बार वही चीज़ होना। ठीक है, रिकरिंग का मतलब होता है वही बार बार रिपीट होना। जैसे मान लीजिए किसी नंबर जैसे 2 है, 2 2 बार बार आ रहा, तो ये हो रहा है रिकरिंग। इसको बोलेंगे कि रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। या कोई कह सकते हैं ऐसा जैसे 2 3 2 3 2 3, ये भी क्या हो रहा है, ये भी रिकरिंग कहलाएगा। रिकरिंग का मतलब होता है एक ही चीज़ बार बार क्या होना, रिपीट होना, ये रिकरिंग में आता है। तो एक होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट ना होना, रिपीट ना होना। ठीक है, आप समझ गए कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कट जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं कटना, रिकरिंग का मतलब बार बार होना, नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट ना होना। ठीक है, तो इसमें एक्सपेंशन में है, पहला हमारा क्वेश्चन है 36/100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 36/100, इसको पता करने के दो तरीके क्या क्या है। जैसे हमको इसको पता करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है, तीसरा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि रिकरिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। मतलब चार चीज़ आते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब या तो पूरा कट जाएगा, जो ऊपर बता चुके हैं, फिर से बता देना। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तीसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, तो रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा, उसके साथ रहेगा रिकरिंग, मतलब रिपीट भी होगा, एक ही हमारा नंबर रिपीट होगा। चौथा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा, मतलब कटेगा भी नहीं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं होगा, एक ही नंबर रिपीट नहीं होगा, अलग अलग नंबर जाते आते रहेंगे। तो एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये हमारा है। तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि नीचे वाला जो है 100, या तो ये जो 100 है किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। कहने का मतलब जब हम इसका 100 का फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फैक्टर। 100 का हम फैक्टर जब निकालते हैं, 2 आया 50, 2 आया 25, 5 आया 5 और 5 1। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है इस वाले फार्मूला में सेट हो रहा है। अगर इस टाइप में बन जाता है, मतलब या तो 2 के पावर में रहे, या तो 5 के पावर में रहे, या तो दोनों के पावर में रहे। अगर ऐसा होता है तो ये जो नंबर होता है ये कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। बात आई समझ में, क्या होता है, टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा होता है तो एक तरीका तो ये है, पहला मेथड इसको बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट मेथड। ये हमारा फर्स्ट मेथड है सॉल्व करने का, कि हमको पता करना है कि सामने वाला जो नंबर दिया हुआ है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। यही तरीका होता है, सिंपल है। दूसरा तरीका ये कि आप सिंपली लॉन्ग डिवीजन कर लीजिए, जैसे आप जानते हैं भाग। जैसे क्वेश्चन हमारा है 36/100। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 100 से हम क्या कर दें, 36 में डिवाइड करें। डिवाइड तो होगा नहीं, हम डेसिमल लेंगे, डेसिमल लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे।
100 3 जा 300 हो जाएगा, ठीक है। 300 हुआ, 0 से 0 6, फिर हमने एक आराम से 0 बढ़ा था, 100 6 जा 600 कट गया, हमारा रिमाइंडर 0 बचा। तो ये हमारा आया क्या आंसर 0.36, बस यही आंसर है। तो ये हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग, क्या हो गया टर्मिनेटिंग। इसका मतलब यही समझ जाइए कि या तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया सेकेंड मेथड। तो दो तरीका है पता करने का कि ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं टर्मिनेट हो, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। पहला तो ये होगा, दूसरा क्या है, दूसरा इसका है मतलब इसका अगर हमको आंसर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग। इसका आंसर लिखेंगे टर्मिनेटिंग, मतलब 36/100 क्या है टर्मिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है। तो दूसरा चलिए 1/11। देखिए अगर हम 1/11 बस इस वाले फॉर्म में देखें कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में आ रहा है कि नहीं, तो नहीं आ रहा है। अगर हम 11 का लेंगे फैक्टर करेंगे तो 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेट है। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हमको पता करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग है या नहीं है, रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। दोनों पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा एक्चुअल डिवीज़न करना पड़ेगा। चलिए डिवीज़न करते हैं। 11 से हमने दिया 1 में 0.0, फिर नहीं जाएगा 0, फिर ले जाएंगे 9 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 0 0 बढ़ाते जाएंगे हम 9। कहने का मतलब हमको हमेशा क्या 999 रिपीट होगा, तो ये हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा, उसके साथ ही हो जाएगा, ये हो जाएगा रिकरिंग। क्या हो जाएगा रिकरिंग, रिकरिंग। देखिए 100 की यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 0909 हमारा रिपीट होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 09 का क्या हो जाएगा, जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं 0909 हमेशा आएगा, क्योंकि हमें 0 बढ़ाया उसके बाद फिर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए 0 यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिकरिंग हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। 8 4 जा 32 + 1 33/8। अब इसको सिंपली देखेंगे तो ये भी है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में अगर करना चाहेंगे तो 2 के पावर क्या बनेगा ये 3। तो हम बोले 2 के पावर 2 के पावर में रहे चाहे 5 के पावर में रहे होना चाहिए, नहीं तो दोनों में से एक का होना चाहिए। तो 5 के पावर में नहीं तो 5 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो ये तो टर्मिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अब इसको टर्मिनेट होगा कि नहीं हम इसको लॉन्ग डिवीजन में देख लेते हैं। जैसे 8 से डिवाइड किस में करना है 33 में, 8 4 जा 32, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, फिर हमने यहाँ पे दशमलव लिया 8 1 जा 8 2 हो गया, फिर 0 8 2 जा 16, फिर 4 0 8 5 जा 40, ये हमारा कट गया। तो हमारा आंसर क्या बचा 4.125। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया। चलिए फोर्थ वन देखते हैं इसका। फोर्थ वन हमारा है 3/13। अब देखो 13 तो हमारा पी और क्यू के फॉर्म में नहीं बढ़ रहा है 2 के पावर m या 5 के पावर में, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे 13 में डिवीजन करेंगे। 3 4 जा 12, सॉरी ये डिवीजन उल्टा लिख दिया हमने। क्या करेंगे ये 3/13 है, तो 13 से डिवाइड किस में करना है 3 में, पॉइंट बढ़ाया 3, 13 2 जा क्या हो जाएगा 26, क्या बचेगा 4, फिर हम 0 बढ़ाएंगे 13 3 जा 39, फिर यहाँ बचेगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे नहीं होगा, फिर एक 0 बढ़ा के फिर यहाँ 0 लेंगे, फिर 13 7 जा क्या आ जाएगा 98, क्या बचेगा 2, ठीक है। फिर करेंगे 13 7 जा 98 नहीं
13 7 जा होता है 91, सॉरी 91। तो यहाँ बचेगा हमारा, ये हमारा बचेगा 9। फिर हम 0 लेंगे, 13 6 जा जाएगा 78। क्या बचेगा 2 और 1 ना। फिर 0 बढ़ाएंगे, 13 9 जा जाएगा, कितना बचेगा 1173 बचेगा। देखिए अब फिर से वही वाला पार्ट आने वाला है। फिर हम 0 करेंगे तो 13 2 जा, फिर वही 2 आ रहा है जो हमारा, देखिए यहाँ 2 आया था वही अब रिपीट हो रहा है। फिर 26, फिर यही वाला पार्ट आ रहा है 26। इसके बाद यहाँ 4 बटेगा, फिर 0 आएगा, ये वाला पार्ट आ रहा है ना। तो मतलब पूरा पूरा नंबर क्या हो रहा है, रिपीट होना आप शुरू होगा। तो एक नंबर अब इसमें क्या हो रहा है कि नॉन टर्मिनेट कटेगा तो है नहीं, चलता जाएगा। और कैसा है, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ये नंबर रिपीट होंगे। तो इसका हो जाएगा 3/13 को आंसर में क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। समझ में आया। रिकरिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये नंबर अब रिपीट होना, अगर ये नंबर रिपीट ना होता, वही से अलग अलग नंबर डिफरेंट नंबर आने लगते हैं तो बोलते हैं कि रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है। लेकिन इसमें रिकरिंग है इसलिए क्योंकि अब नंबर रिपीट हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 5वां, जो है 5वां है 2/11। उधर 1/11 था, ये 2/11 है। फिर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन अब चेक करेंगे हम कि ये रिकरिंग है कि नहीं है। तो चलिए हम भाग दे लेते हैं। 11 से 2 में करेंगे, 0.11 11, यहाँ क्या बचेगा 9, फिर 0, 11 8 जा, 11 8 जा क्या होता है 88 हो जाएगा। फिर 2, फिर 0, 11 1 जा 11, फिर 9, फिर 11 8 जा। कहने का मतलब अब ये क्या रिपीट होने लगा, 18 रिपीट होने लगेगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, डायरेक्ट आंसर 18 के ऊपर बार। जैसे इसमें हमने क्या किया था, ये पूरा पूरा रिपीट होता है, इसके ऊपर बार लगाए थे। इसमें कौन रिपीट हो रहा है, 18 रिपीट हो रहा है। तो 18 इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर। देखिए आप लिख सकते हैं इसको 2/11 इक्वल टू 0.18 के ऊपर क्या बार। बार का मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। अब ये नंबर रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, पहले तो कटेगा नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग। क्या बोलेंगे, रिकरिंग। बात समझ में आई। नॉन टर्मिनेटिंग कट नहीं रहा है और नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग बोलेंगे। चलिए अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये 6 वाला, 329 अपान कितना है 400, क्या है 400। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं डिवाइड करके। 400 से हम डिवाइड करेंगे 329 में, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है कि अब इसमें तो जाएगा नहीं तो डेसिमल लेंगे और यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे। अब देखो कितनी बार जाता है, लगभग ले चलते हैं 8 बार, देखते हैं 8 से 32, हाँ। तो हो जाएगा 3200। क्या बचेगा 09, ये बचा। फिर एक 0 बढ़ाया हमने तो 402 जा 800 हो जाएगा, 800 हो गया। सॉरी क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 100। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। अब 100 अभी नहीं जाएगा। फिर एक 0 बढ़ाया था हमने, 42 जा, फिर 2 जा, ठीक है। अभी हो जाएगा 800। फिर क्या बचा यहाँ पे 200, फिर एक 0 बढ़ाया तो 8 4 5 जा, क्या हो जाएगा 2000। तो ये कट जाएगा और ये क्या हो नंबर, ये नंबर कट गया तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्लास 9 का हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। उसको बेसिक से समझ लिया कि किसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, किसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, किसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं, किसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक से। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको रिविज़न करते रहिए और पढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।